जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, ईमेल दे रखा है, जहां आपको कंफर्टेबल हो आप हमें अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। आप रिकॉर्डेड सत्संग भी सेंड कर सकते हैं और आप लिख के भी हमें सेंड कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज हम शेयर करेंगे एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, मैं जयपुर राजस्थान से गुरुजी की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। मैं गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शुरू से बताना चाहूँगी। वैसे तो हम मनुष्य ये बताने में असमर्थ हैं कि हम उस महाशिव महागुरु शक्ति से कब जुड़े हैं, लेकिन इस जीवन में मैं मई 2023 से गुरुजी से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी हूँ। हुआ यूँ कि एक दिन अचानक ही यूट्यूब स्क्रॉल करते करते गुरुजी का एक शॉर्ट सत्संग लग गया। मैंने सुना तो गुरुजी के बारे में जानने का, सुनने का और मन करता गया और मैं रोज़ लगभग 3 से 4 सत्संग सुनने लगी। जून 2023 में मुझे व मेरे पति को दिल्ली किसी काम से जाना पड़ा। हम छतरपुर स्थित गुरुजी के बड़े मंदिर 9 जून को गए। वहाँ जाकर बहुत शांति का अनुभव हुआ। मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मन आत्मा पर जमा मैल उन आंसुओं के साथ बह रहा हो और मुझे उज्जवल बना रहा हो। बड़े मंदिर से हमने जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद ग्रहण किया, बहुत तृप्ति मिली। वहाँ सेवादार अंकल ने हमें गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप दिया, 2 पॉकेट स्वरूप दिए, 4-5 लॉकेट स्वरूप दिए। वहाँ हमें गुरुजी के सामने काफ़ी देर तक बैठने का मौका मिला। वैसे तो मैं साईं बाबा और माता रानी को बहुत मानती हूँ, पर बड़े मंदिर में जाने पर ऐसा लगा कि मेरी तलाश अब ख़त्म हुई। मुझे अपार शांति मिली। ऐसा लगा मैं अपने पिता के घर आई हूँ। जैसा गुरुजी कहते हैं, मैं पहले नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, फिर यदि तुम्हारा विश्वास पक्का रहता है तो तुम्हें अपनी संगत में शामिल कर लेता हूँ। उसी तरह गुरुजी ने पहले मेरी परीक्षा ली, फिर अपनी संगत में मुझे शामिल किया। जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक लगभग 5-6 महीने मैं बहुत बीमार रही संगत जी। एक छोटा ऑपरेशन भी मेरा हुआ, पर मैं इस बीच गुरुजी से जुड़ी रही। बीमारी के दौरान तो और ज़्यादा मैं गुरुजी के मंत्र जाप व सत्संग सुनने लगी। सिद्धार्थ मोहन जी के भजन दिन रात मेरे मोबाइल पर चलते रहते थे, जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। जब मेरा ऑपरेशन गले का हो रहा था तब मैंने गुरुजी को अपने साथ रहने और मेरा ऑपरेशन करने को बोला। जब ऑपरेशन के बाद मुझे होश आया तो मुझे सफ़ेद रोशनी में गुरुजी का चेहरा दिखाई दिया। मेरा ऑपरेशन खुद गुरुजी ने ही किया। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ संगत जी। सेवादार अंकल ने दिल्ली से गुरुजी का लोटा ब्लेस करके मुझे रुद्राक्ष की माला, ब्रेसलेट, जल प्रसाद मुझे जयपुर भेजा, जिससे मैं गुरुजी के आशीर्वाद से स्वस्थ हो गई। अभी 23 फरवरी 2024 को मुझे फिर गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया है और मैं अपने अंकल जी के साथ वहाँ गई। मैंने गुरुजी को बोला कि मैं अपने पीहर अपने पिता से मिलने आ रही हूँ। ट्रेन से उतरते ही मेरे मोबाइल पर किसी फ्रेंड का फ़ोन मैसेज आया जिसमें ब्लू रंग की तितलियाँ बनी थी। फिर जैसे ही हम ट्रेन से उतरे 777 नंबर की कार दिखाई दी। रास्ते में कई जगह है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की कारें व 777 नंबर की गाड़ियाँ दिखाई देती रही। संगत जी, मैं और मेरे अंकल दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन कुछ समय से मेरे अंकल का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया है। मैं अपने बच्चों के साथ जयपुर में रह रही थी। गुरुजी के दर पर जाने के 3 दिन बाद ही मेरे अंकल जी का ट्रांसफ़र जयपुर हो गया। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। अपनी ऐसी ही कृपा, अपना ऐसा ही आशीर्वाद हम सब पर और अपनी संगत पर बनाए रखना। गुरुजी के बहुत मैसेजेस मिलते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा होता है उससे रिलेटेड हम अपने सभी सवालों के जवाब, गुरुजी का हल उन मैसेजेस से मिल जाते हैं। गुरुजी जब से मेरे जीवन में आए हैं तब से मन में यह विश्वास आ गया है कि अब गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ ली है, वो ही पार लगाएंगे। ऐसा लगता है गुरुजी के स्वरूप को ध्यान से देखने पर कि वो बोल रहे हैं, मैं हूँ ना, तो फिक्र ना कर। सच में गुरुजी मन की बात पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। संगत जी, मेरा ऑफिस 5th फ्लोर पर है। एक दिन मेरे ऑफिस की खिड़की पर एक बड़ा सा तोता आकर बैठ गया। मैं अपने काम में बिजी भी थी, मैंने उधर नहीं देखा तो वह तोता बार बार तेज़ तेज़ आवाज़ें मिट्ठू मिट्ठू की निकालने लगा। जब मेरा ध्यान उस तरफ गया तो इतना बड़ा और इतना सुंदर तोता देखते ही मुझे लगा
कि गुरुजी मुझसे मिलने आए हैं। मैंने जय गुरुजी बोला तो वह तोता उड़ गया। इसी तरह एक दिन 2 बड़ी बड़ी तितलियां भी उसी खिड़की पर एक साथ येलो कलर की आई। इतनी ऊपर 5th फ्लोर पर तोता तितलियां आना थोड़ा अजीब लगा, पर हमारे गुरुजी तो जानी जहान है, वो किसी भी रूप में कभी भी कहीं भी अपने बच्चों को ब्लेस करने आ सकते हैं। संगत जी, मैं जिस घर में रहती हूँ वह सरकारी बंगला है जहाँ 5-6 मोर मोरनियाँ रहते हैं। वहाँ बड़ा बगीचा है। मुझे व मेरे अंकल का पेड़ पौधों का बहुत शौक़ है। हमारे घर खूब हरियाली रहती है, इसलिए मुझे कभी मोर तितलियों के रूप में गुरुजी रोज़ दर्शन देते हैं। संगत जी, जब मैं घर से ऑफिस के लिए निकलती हूँ या कहीं भी जाने के लिए घर से बाहर निकलती हूँ, तब गुरुजी को भी साथ चलने को कहती हूँ। गुरुजी मेरे साथ हर जगह रहना। मेरे अंकल जी व बच्चों पर भी कृपा बनाए रखना। हम रोज़ गुरुजी के चंदन का तिलक लगाकर अपने माथे पर लगाते हैं। तांबे के ब्लेस लोटे का जल हम सभी परिवारजन रोज़ पीते हैं। गुरुजी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है। जब मैं बीमार थी तब एक दिन स्वप्न दर्शन गुरुजी ने दिए। मुझे सपना आया कि मैं अपनी कार में बैठकर जा रही हूँ। ड्राइवर तेज़ी से गाड़ी चला रहा है। तभी मोड़ पर मुझे भैंसे पर सवार यमदूत दिखाई दिए। मैं उस समय किसी के से पैरों में पहनने के लिए बिछिए मांग रही हूँ। तब कोई आवाज़ आती है कि इसे अभी भी बिछिए चाहिए। तभी गुरुजी सफ़ेद चोले में किसी बगीचे में बैठे दिखाई देते हैं। साथ में कोई संगत भी बैठी थी। गुरुजी संगत जी को कह रहे थे कि अब ये यानी मैं यह सत्संग सबको बताऊंगी। फिर एकदम से मेरा सपना टूट जाता है। सचमुच गुरुपा ने अपनी बेटी को नई लाइफ ब्लेस की है, साक्षात मृत्यु के मुंह से निकाला है। उनका जितना भी शुक्राना करूं कम है। गुरुजी का हंसता हुआ स्वरूप मैंने अपने बेडरूम में अपने बेड के सामने लगा रखा है। मुझे वो हंसते हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैं उनसे कहती हूँ, गुरुजी मुझे भी ऐसे ही खुलकर हंसने का मौका और वजह देते रहना। गुरुजी ने मुझे हमारा अपना न्यू हाउस भी ब्लेस किया है, अभी बन रहा है। जब बन जाएगा तब उस घर में जो गुरुजी का है, गुरुजी का सत्संग कराना चाहती हूँ। गुरुजी जैसा जैसा कहेंगे वैसा ही करती रहूँगी। मेरे अंकल जी और मैं गुरुजी को अपने घर का बड़ा मानते हैं। गुरुजी से अभी हमारे बच्चे नहीं जुड़े हैं। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ मेरे बच्चे भी गुरुजी को माने, हमारे साथ बड़े मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लें। गुरुजी उनका जीवन करियर उन्हें ब्लेस करें। मैं गुरुजी को रोज़ भोजन प्रसाद जल प्रसाद अर्पण करती हूँ। कुछ भी खाने पीने से पहले गुरुजी को भोग लगाने को कहती हूँ। मुझे आए दिन रोटी में ओम के दर्शन होते हैं। कल तो गुरुजी के चरण स्वरूप भी रोटी प्रसाद में बने। धन्य है हम सभी संगत जी जो इस कलयुग में तारणहार खुद महाशिव गुरुजी के रूप में हमें मिले। हमने ज़रूर किसी जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना है। और यह लेकिन खैर यही सौभाग्य क्या कम है कि उन्होंने हमें स्वीकार किया है। हमने उन्हें नहीं चुना, स्वयं महाशिव ने हमें लाखों करोड़ों की भीड़ में से चुना है, हमारा हाथ पकड़ा है। भव सागर पार लगाने को गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, हमें सही राह दिखाना। हाँ, किसी का दिल ना दुखाए, हमसे कोई भूल ना हो, सदैव सद्मार्ग पर चलें, आपके बताए रास्ते पर चलें। संगत जी, सत्संग तो बहुत है लेकिन समय की सीमा है। गुरुजी के आदेश पर आगे भी अपने और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग के अंत में मैं यही कहूँगी, पुनः अपने गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपना ऐसा अद्भुत सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें आप भेज सकते हैं लिख के, ऑडियो रिकॉर्ड करके, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आपका सत्संग शेयर हो जाएगा। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।